आज हम चलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ ट्रिग्नोमेट्री से। ये देखिए हमारा प्रूफ दैट है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री। ये हमारा साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री और इक्वल में लाना 1/16। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला में है, जिससे पहले हम लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या करना हमें हम यहाँ पे ले लेंगे LHS। अब जैसे हम LHS ले लेंगे तो साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। अब हमारा जो है 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 7 और 70 डिग्री है। इसमें किसका वैल्यू हमें पता है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 को बाहर कर लेंगे। हमने यहाँ पे साइन 30 बाहर कर दिया और इसके बाद हमें और अलग अलग क्या कर सकते हैं। अगर 50 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 और प्लस 10 आ जाएगा 60। ये भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, देखिए हम लोग यूज क्यों करेंगे यहाँ पे, हम यूज कर लेंगे यहाँ पे साइन 50 और साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, फिर ब्रैकेट के बाहर हमने कर लिया साइन 70 डिग्री। ठीक है, ये अरेंजमेंट करेंगे, इसे विशेष ध्यान देना हमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से हमने यहाँ पे क्या किया, सब मल्टीप्लाई में है तो 1/2 ले लिया। यहाँ पे हो गया साइन 30 डिग्री और यहाँ पे हमने यूज कर लिया 2 साइन 50 डिग्री, 2 साइन 50 डिग्री, फिर हो गया साइन 10 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, फिर हो जाएगा साइन 70 डिग्री। तो देखिए साइन 30, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 हो गया। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है। हम ऐसा क्यों किए कि यहाँ पे 2 डिग्री, हम लोग ऐसा क्यों कि यहाँ पे 2 डिग्री हमारा यूज होने लगे। तो देखिए 2 साइन 50, साइन 10, साइन 70। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ये हमारा जो फार्मूला होता ना, 2 साइन A इंटू साइन B, इसके इक्वल फार्मूला हमारा होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा cos कितना आ जाएगा, A की जगह 50 माइनस 10, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस आ गया, cos A की जगह 50 प्लस हो गया 10, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया साइन 70 डिग्री। अब इसके बाद देखिए 1/2 to 4 आ गया, साइन 40 माइनस 10, सॉरी कॉस, तो 40 डिग्री माइनस कॉस 50 प्लस 10, कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर हो गया हमारा साइन 70 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए 1/4 आ गया हमारा। अब कॉस 40 की वैल्यू नहीं पता हमें, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे हमारा आ गया साइन 70 डिग्री। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए आप। फिर आगे देखिए, यहां तक हो गया हमारा। अब 1/4, अब इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड कर देंगे 1/2, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा 2 cos 40, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1/2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हो गया साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया 1/4 टू जा 8, 2 cos 40, 2 2 कैंसिल, 1 साइन 70 डिग्री। साइन की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8, तो यहाँ पे देखो आ गया हमारा 2 साइन 70 cos 40 माइनस साइन 70 डिग्री। अब ये देखो 2 साइन ए cos बी का फार्मूला बन गया हमारा। तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ये वाला 2 साइन ए cos बी का जो फार्मूला आ गया, उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, इसके इक्वल हमारा जो फार्मूला आएगा ये हो गया साइन। देखो ये जो फार्मूला आपको बताया गया था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर लेंगे।
तब देखिए क्या होगा हमारा 1/8 और यहाँ पे हो गया हमारा साइन 70 प्लस 40 माइनस साइन 70 माइनस 40 माइनस साइन 70, ये तो पहले दिया हुआ हमारा। तो 1/8 70 प्लस 40 साइन आ गया हमारा 110 आ गया, माइनस साइन 70 माइनस 40 साइन 30 माइनस साइन 70 डिग्री। अभी देखिए ये 110 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। 1/8 इसको हम लिखेंगे साइन 180 माइनस 70। 180 में 70 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 110 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे आ गया हमारा साइन 30 माइनस साइन 70 डिग्री। अब 1/8, अब ये फार्मूला हमारा आ जाएगा कि साइन के टर्म में हमारा 180 माइनस थीटा होगा, तो हमारा कौन सा साइन थीटा, क्योंकि हमारा सेकेंड टर्म में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट इज साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा साइन 70 माइनस साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2, और इसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 साइन है, सॉरी ये प्लस की वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पे हम प्लस प्लस यूज करेंगे, ध्यान देना आप। तो यहाँ पे प्लस रहेगा हमारा साइन 70 1/2 और माइनस साइन 70, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट में हमारा आ गया, देखिए रिजल्ट हमारा आ गया 1/8 मल्टीप्लाई, सिर्फ क्या बचा 1/2 1/2 1/8 1/16, ये हमारा क्या आ गया LHS इक्वल हमारा प्रूफ हो गया RHS। तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें जो भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में डालेंगे, आप जो भी क्वेश्चन रहेगा पूछ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया हमें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा साइन 4x प्लस साइन 2x, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड इसमें क्या रहेगा आपका cos 4x प्लस cos 8x, ठीक है। चलिए इसमें कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से हम पहले फार्मूला डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद देखिए ये जो फार्मूला होता है, अब ये इसको हम लोग ऐसे फार्मूला जानते हैं, साइन c प्लस साइन d इक्वल जो फार्मूला हो जाएगा 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, ये फार्मूला रहेगा हमारा जब साइन c और साइन d के टर्म में रहेगा। अब यहीं पे जब साइन c माइनस साइन d ये फार्मूला है, तो यहाँ पे देखिए 2 साइन, जहां पे प्लस है वहां पे सॉरी, अब पहले cos लिख देंगे, cos c प्लस d रख देंगे, cos c प्लस d/2 इंटू, अब साइन की जगह c माइनस d/2 यूज कर लेंगे, ये साइन c माइनस साइन d का फार्मूला आ गया। अब इस cos c प्लस cos d का जो फॉर्मेट आ जाएगा उस कंडीशन में भी यूज करना रहेगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos में ही रहेगा c माइनस d/2। अब इसके बाद हमारा cos c माइनस cos d, देखिए cos d, तो cos c माइनस cos d रहेगा तो 2 साइन के टर्म में आ जाएगा 2 साइन c प्लस d/2 इंटू, अब साइन में जब हम यूज करेंगे इसको वैल्यू को, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस d/2। ये चार फार्मूले हैं, फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला, ये थर्ड फार्मूला हमारा हो गया, ये हमारा फोर्थ फार्मूला हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला नोट कर लीजिए। अब देखो इस फार्मूला, कौन सा फार्मूला कहां पे अप्लाई होगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, एक एक फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। देखो अब जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइन 4x साइन 2x,
तो यहाँ पे रहेगा आपका जो फार्मूला हम लोग वी नो डेट साइन, देखो साइन भी यहाँ भी साइन है, तो एक को सी कर लेंगे, एक को हम डी कर लेंगे। साइन सी प्लस साइन डी, तो फार्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हमने फार्मूला यूज कर लिया। तो देखो जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया, साइन हो गया 4x और प्लस 2x बाई 2 आ गया, जो कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में यूज करना है, तो इंटू हो गया। फिर इसके बाद कॉस यूज कर लेंगे 4x माइनस 2x बाई 2, तो यहाँ पे आ जाए 2 साइन 4 to 6, यहाँ पे आ गया 6x बाई 2 इंटू कॉस 4 माइनस 2 2x माइनस बाई 2। अब ये हो गया यहाँ पे 2 साइन 6 2 जा 3 3x, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, और cos 2 2 कैंसिल 3x, ये एज ए प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट में आंसर आ गया। तो आप ऐसे फार्मूला किससे करोगे तो आ जाएगा हमारा कौन सा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो हर एक फार्मूला का एज रिलेट रहेगा। जैसे अगर हम क्या बात कर रहे हैं, इस फार्मूले पर यूज करेंगे 2 साइन ए कॉस बी, तो फार्मूला हमारा क्या रहेगा यहाँ पे साइन, देखिए ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, देखो फिर रिजल्ट ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए अगर हम ऐसे करेंगे, साइन हो गया ए प्लस बी, तो 3 और प्लस 1 4x, और प्लस साइन 3 माइनस 1 2x, तो ऐसे एक दूसरे का रिवर्स है। देखो एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा आ जाएगा यहाँ पे cos 4x प्लस cos 8x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों cos में है, तो cos c प्लस cos d इक्वल cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos 4x प्लस 8x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 8x बाई 2, तो रिजल्ट में आ गया हमारा cos 4 और 8 12x बाई 2, 4x माइनस 8x माइनस 4x बाई 2, तो आ जाएगा यहाँ पे cos 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6x, cos डिवाइड कर देंगे तो माइनस 2x। तो अगर माइनस में ये फार्मूला यहाँ पे आएगा कि सिंस cos माइनस थीटा इक्वल जो वैल्यू वहां निकलेगी cos थीटा, तो क्या आ जाएगा आंसर में हमारा cos 6x cos 2x, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे हमें यहाँ पे दिया हुआ पे प्रूव दैट फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक एक इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। साइन 5a माइनस साइन 3a बाई हो गया हमारा cos 5a प्लस cos 3a इक्वल में प्रूव करना tan है। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन एक बार आप देखेंगे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व में हमने ले लिया LHS में हो गया साइन 5a माइनस साइन 3a बाई cos 5a cos 3a। तो देखिए साइन c माइनस साइन d, अगर हम इसकी वैल्यू की बात कर लेंगे, साइन c माइनस साइन d की जो बात कर लेंगे उस कंडीशन में देखिए फार्मूला हम लिख लेते हैं, लिख के बता रहे हैं आपको, साइन c माइनस साइन d जो फार्मूला रहेगा हमारा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई हो गया, प्लस ये फार्मूला देखिए
cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आ गया, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 2 cos, a की जगह 5 पे, d की जगह सॉरी c की जगह 5 पे, d की जगह 3 आ गया, तो 2 cos a की जगह 5 a प्लस 3a बाई 2 इंटू में फॉर्मूला में रहेगा साइन, तो 5a माइनस 3a बाई 2। अब अगेन डिवाइड हो गया, होल डिवाइड cos 5 है तो यहाँ पर आ गया 2 cos 5a प्लस 3a बाई 2 इंटू cos 5a माइनस 3a बाई 2। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 2 cos, ये जो वैल्यू आ गई 2 cos 5 प्लस 3 8a बाई 2, साइन की बात कर लेंगे 5a 3 2a बाई 2। अब यहाँ पे बात कर लेंगे 2 cos 5a और प्लस 3a 8a बाई 2, यहाँ पे बात कर लेंगे cos 5a मतलब 2a बाई 2। आगे ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया हमारा, 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा cos 4a इंटू साइन a, कि 2a में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो a बचेगा। यहाँ भी अगेन सेम क्वेश्चन है, cos 4a और cos 2a से 2 में डिवाइड करेंगे a आ गया, ये वैल्यू से मल्टीप्लाई में क्या बच गया हमारा साइन a बाई कहां से साइन a इक्वल कहां से कितना हो गया tan a हो गया, यही तो हमें चाहिए, LHS इक्वल क्या आ गया हमारे RHS। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक एक क्वेश्चन, और इस पर ध्यान फोकस करेंगे आप। ओके।